जिस दिन इस होटल में अक्षय का कत्ल हुआ था, क्या आपने इस इंसान को यहाँ देखा था? We are trying to find out something. नहीं मैडम, उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं था, मेरा दोस्त ड्यूटी पे था। ओह अच्छा, तो आप यहाँ थे ही नहीं। तो आप अपने दोस्त को बुला कर ला सकते हैं प्लीज? हाँ। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जो सबूत है वो मुझे दो। सबूत दो और पैसे लो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? बेवकूफ समझा है मुझे कि तुम्हें सबूत दे दूं, सारी वीडियोस दे दूं और फिर तुम मुझे पैसे भी नहीं दोगी? तुम पागल हो या नहीं हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सबूत चाहिए। और आखिर हो तो तुम अक्षय की गैंग की ही ना, उसकी तरह ही ब्लैकमेल करोगी, उसी की तरह धोखेबाज हो तुम भी। मैडम ये वो हैं जो उस रात ड्यूटी पे थे। ओके, थैंक यू। ओ जस्ट शट अप शर्लिन। अक्षय के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। ये तो वही रूम है ना जिसमें अक्षय का मर्डर हुआ था? उस रूम में कोई रह रहा है? अगर किसी रूम में हादसा होता है तो होटल कितने टाइम तक उस रूम को सील्ड रखता है? पुलिस भी अलाउ नहीं करती है यूज करने के लिए। तो आपने ऑलरेडी दे दिया गेस्ट को? वो एक्चुअली मैम, कुछ गेस्ट काफी जिद कर रहे थे तो हमको वो रूम देना पड़ा। एनीवे, अब ये फोटोग्राफ देखिए। जिस दिन अक्षय का खून हुआ था, क्या इस लड़की को आपने इस होटल में देखा था? जी नहीं मैम, मैंने इनको नहीं देखा। ऐसे नहीं पता लगेगा। चल सृष्टि, एक मिनट, कहाँ चले? तू चल मेरे साथ। मैंने क्या गलत कहा अक्षय के बारे में? तुम्हें क्या लगता है अक्षय ने जो किया वो सही किया? उसने मेरा और पृथ्वी का वीडियो बनाया और वो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझसे पैसे मांग रहा था। कोई दूध का दूल्हा नहीं था वो। मैंने देखा था कि वो कृतिका को किस तरीके से ट्रीट करता था, कितनी बेइज्जती करता था, उसकी इंसल्ट करता रहता था हर वक्त। मैंने देखा था उसने कृतिका की कलाई मोड़ी थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अक्षय की लाइफ में ताक झांक करने का कोई शौक नहीं था। बहुत धोखा खा चुकी हूँ, अब धोखा खाने का शौक नहीं है मुझे। लुक हु इज सेइंग। क्या हुआ अगर अक्षय दूध का दूल्हा नहीं था? तुम कौन सी सती सावित्री हो? हमेशा 24 घंटे सती सावित्री बनने का नाटक करती हो मिसेस शर्लिन लूथरा। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं उससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। वैसे भी इतना बैग को घूर घूर के क्यों देख रही हो? ओह, अब समझ में आया, इतने पैसे कभी देखे नहीं ना तुमने। यू नो व्हाट मेघा, ये बैग हम दोनों के बीच में, इसमें बहुत सारे पैसे। फुटेज दो और पैसे लो। तुम्हारे पास जितनी भी फुटेज है मेरे खिलाफ सब कुछ डिलीट कर दो। जैसे ही तुम सारी फुटेज डिलीट करोगी ये पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ, तुम्हें मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा कि वो जितनी भी फुटेज या पिक्चर्स तुम्हारे पास है या थी वो सब नकली थी। तुम तो बड़ी चालाक हो शर्लिन। मतलब इतने स्मार्ट गेम कैसे खेल लेती हो? मुझे जड़ काटने के लिए बोल रही हो? अरे जड़ काट दिया तो पेड़ खत्म। नहीं शर्लिन, ना तुम्हें कोई वीडियो दूंगी, ना फोटो और ना कोई फुटेज, कुछ नहीं देने वाली मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी शर्लिन। तुम्हारी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता मेघा, तो अपनी धमकी अपने पास ही रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे ले लोगी और मुझे सबूत नहीं दोगी और फिर जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी, मुझसे पैसे मांगती रहोगी और मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी? यू आर मिस्टेकन। ब्लैकमेलिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ही ब्लैकमेलर को पैसे मिल जाते हैं वो सारे सबूत दे देता है या फिर डिलीट कर देता है। लेकिन तुम वो लालची ब्लैकमेलर्स में से हो जिन्हें पैसे भी दे दो और वो सबूत भी नहीं देते। अगर तुमने मुझे मेरे सबूत नहीं दिए तो मैं चली। Are you sure तुम मुझे सबूत नहीं दोगी? अरे क्या रहे हो? पहले होटल और अभी अक्षय का घर, इरादा क्या है? देख, सवाल जवाब बाद में करियो। अभी ये शुक्र मना कि दरवाजा खुला हुआ मिल गया। बड़ी अजीब बात नहीं है, ऐसा कौन दरवाजा खुला रखता है? लोगों के घर तो लॉक्ड होते हैं ना। आई नो, अजीब बात है, लेकिन क्या अजीब है क्या नहीं ये बाद में सोचेंगे। पहले अपना
स्मृति, पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ढूंढना क्या है थी? अब ये मैं तुझे कैसे बताऊं? तू इतनी बड़ी जासूस अपने आप को कहती है, कुछ भी ढूंढ, कुछ भी पता लगा। अब शर्लिन के कमरे में खुद चली गई थी ना, और तेरे हाथ वो लेटर लग गया था। बस उसी तरह इस कमरे की भी छानबीन कर, क्या पता कोई सबूत, कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। चल। ये देख। हाँ, शर्लिन लूथरा, शर्लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये यहाँ अक्षय के घर में क्या करी है? वो तो अभी मुझे समझ में आया। दी, आपको पता है जब मैं और सैमी शर्लिन के रूम में गए थे कुछ ढूंढने के लिए, और हमें वहाँ पे वो लेटर मिला था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे शर्लिन की प्रेगनेंसी के बारे में कोई ऐसा राज पता है जो किसी को नहीं पता। तो हमने सोच सोच के ये कंक्लूजन निकाला था कि शायद ये अक्षय ने लेटर भेजा होगा। लेकिन आज तो 100% श्योर हो गई मैं, वो लेटर अक्षय ने भेजा होगा, क्योंकि अक्षय शर्लिन को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, हो सकता है, लेकिन पूरा श्योर होने के लिए वो जो लेटर थी ना जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था, उस लेटर के ना फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, ताकि हमें पक्का पता चल जाए कि ब्लैकमेलर है कौन। और सृष्टि, उतने से भी कुछ होगा नहीं, हमें और भी कुछ ठोस सबूत ढूंढने होंगे। अगर कल करण की हियरिंग में उसे रिहा करवाना है तो उससे पहले हमारे पास और भी सबूत होने चाहिए। ये रख ले। ये वॉशरूम में से फ्लश की आवाज आ रही है, इसका मतलब घर में कोई ना कोई तो है। देखो, ये वॉशरूम में से बाहर आ रहा है। मेघा ने कहा था दरवाजा खुला रखना, वो आएगी, पर अब तक तो वो आई नहीं। फिर ये कमरे का दरवाजा कैसे खुला है? कहीं आ तो नहीं गई? वॉशरूम में तो नहीं है? मेघा, 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 मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। ऋषभ जी, रॉन्ग। पृथ्वी जी, क्या बात है बेबी, आजकल ऋषभ जी बड़ा कर रही हो। तुम्हारे ऋषभ के बारे में इतना सोच रही हो कि होठों पे उसी का नाम। मुझे लगा तुम्हें लगा और मुझे लगी दिल पे चोट। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हें पता है, हजारों सवाल, हजारों चीजें चल रही मेरे दिमाग में। मैंने तुम्हें फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्यों उठाऊं तुम्हारा फोन? तुम तो अपनी कृतिका के साथ लंच पर गए थे ना, मजा आया? ये 2% का एटीट्यूड किसी और को दिखाना मुझे नहीं समझ में आया। तुम जैसे लोगों पे ऐसा ही एटीट्यूड अच्छा लगता है। मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझसे बात मत करो। वरना वरना क्या कर लोगी, क्या कर लोगी बताओ? धमकी दे रही हो? गलती से मुझे धमकी मत देना। धमकी देने का हक ना सिर्फ मुझे है, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। समझ में आया? उससे भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया है। तुम मेरे पहले वाले पृथ्वी नहीं रहे। अरे तुम प्रीता और कृतिका के बीच में बढ़ चुके हो। मुझे बचा कुचा पृथ्वी नहीं चाहिए। शादी कृतिका से, प्यार प्रीता से, और बच्चा मेरे साथ। अरे तुम ये जो डायलॉग मारते रहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सारे ढकोसलेबाजी है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। कितना अकेला महसूस करते हो तुम्हें पता है? मैंने तुमसे कहा कि राखिल लूथरा के कमरे में चलो ज्वेलरी चुराने, लेकिन तुम नहीं गए। मैं अकेली गई। मैंने तुम्हें कहा कि मेघा को जाके पैसे दे दो, लेकिन तुम नहीं गए। मैं अकेली गई।
हर एक काम मैं अकेली करती तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? पृथ्वी, ये मत भूलना कि ये लूथराज को बर्बाद करने का प्लान तुम्हारा था। अरे तो तुम्हारे इस चक्कर में मैं क्यों फंसूं? तुम्हारे खोदे हुए खड्डे में मैं क्यों गिरूं? इससे अच्छा तुम्हें ही नहीं मार दूं? हाँ? I'm sorry. I'm really sorry. लेकिन मैं जब तुम्हारा गला दबा रही थी तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया? स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूं मैं। पानी के अंदर 2 से 2.5 मिनट तक सांस रोकने की प्रैक्टिस है मुझे, इसलिए मजाक कर रहा हूं बेबी। बेबी, मैंने फाइट बैक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था फाइट बैक। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, गलती हुई है मुझसे, और अगर मुझसे गलती हुई है तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही। तुम गुस्सा किस पे निकालोगी? मुझ पे ही ना। तुम्हें हक है मुझ पे गुस्सा करने का, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा था, इसीलिए फाइट बैक नहीं कर रहा था बेबी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम। बहुत सारे रीजंस थे बेबी। क्या हो गया हमें? हम हर वक्त जानवरों की तरह क्यों लड़ते रहते हैं? What is wrong with us, पृथ्वी? Nothing is wrong with us, baby. But there's something wrong with me. I think मुझे ना समझ में नहीं आ रहा आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना प्रेशर है मुझ पे, इतना स्ट्रेस में रहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है बेबी, मैं कृतिका के साथ लंच पे गया था तो खुश था? नहीं, मुझे देखना चाहिए था, सिर्फ चेहरे पे खुशी थी, अंदर से मैं बहुत अपसेट था। क्यों अपसेट था पता है? क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं थी, वो मेरे सामने थी। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खुश था उसके साथ लंच पे जाके? नहीं, मेरे साथ लंच पे जाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है बेबी, सिर्फ तुम्हारा। और वो हक मैंने किसी और को दे दिया। You know what? एक बात बोलो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। I love you. तुम रोना बंद करो, हम ये झगड़ा वगड़ा बाद में कर लेंगे, ओके? तुम मुझे फिलहाल ये बताओ, तुम मेघा से मिलने गई थी ना, क्या हुआ क्या वहां पर? वो मेघा मुझसे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे वो मैसेज और वीडियो देने से मना कर दिया। एक सेकेंड, वीडियो के बारे में मुझे पता है, पर मैसेज? कौन सा मैसेज? क्या कहा तुमने मुझे? लालची ब्लैकमेलर, है ना? तो भूल जाओ, जो मेरे पास है ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। देना पड़ेगा मेघा। क्यों? हर एक सबूत देना पड़ेगा जिससे ये प्रूव होता है कि मैं पृथ्वी के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और साथ साथ मुझे मैसेज और मेल करना पड़ेगा कि ये सारी जो वीडियोस और फुटेज है ना वो सब झूठ है। फैंटास्टिक बेबी, फैंटास्टिक। मानना पड़ेगा यार, तुमने फ्यूचर की ढाल अभी से तैयार कर दी। मतलब फ्यूचर में ना तुम्हें ना मुझे, हमें कोई ब्लैकमेल ही नहीं कर पाएगा। नहीं, एक सेकंड, अगर सपोज मान लो इन केस उस मेघा के पास उस वीडियो की कॉपी भी हुई तो भी वो फ्यूचर में हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। तुम ध्यान से मेरी बात नहीं सुन रहे हो। वो हमें ब्लैकमेल कर सकती थी क्योंकि उसने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था। नहीं करूंगी, ना मेल करूंगी ना कोई मैसेज करूंगी कि ये सारी फुटेज झूठी है। कुछ भी नहीं करूंगी मैं ऐसा। पर हाँ, मेरे पास जो वीडियो है वो जरूर दे दूंगी मैं तुम्हें। नहीं मेघा, जो तुम्हारे पास वीडियो है उसे डिलीट करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुमने अपनी एक फ्रेंड को भी ये वीडियो भेजा है सेफ्टी के लिए। तो हर एक जगह से ये वीडियो डिलीट करना होगा। मुझे प्रूव करना होगा कि तुमने वो वीडियो हर एक जगह से डिलीट कर दिया। वैसे भी तुम जैसे जो ब्लैकमेलर होते हैं ना, जो पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, बहुत लालची रहते हैं, हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो वीडियो डिलीट करो और मैसेज भी भेजो मुझे, वरना मेरे पास कई और तरीके हैं। क्या क्या तरीके? What? तुम्हारे पास गन थी? तुम गन लेके गई थी अपने साथ? बेबी बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? शलिन, देखो मेघा,
मेरे पास गन है, इसकी ताकत से मैं हर एक चीज हासिल कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी तकलीफ दूं। हम दोनों के बीच में जो डीलिंग हुई है उसे वैसे ही रहने दो। तो मुझे प्रूफ दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और साथ में वो मैसेज भी करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है शरण, मैं करती हूँ, तुम्हें मैसेज करती हूँ। मुंह क्या देख रहे हो, लिखो। हाँ। सारे सबूत मैंने मेघा से छीन लिया। अब कड़ी से कड़ी जोड़ के भी कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने अक्षय का खून किया है या फिर मैं उस दिन उस होटल में गई थी, या मेरा इस केस से कोई भी लेना देना है। अब चाहे प्रीता रोए धोए या अपना सिर पटके, वो करण को जेल से बाहर नहीं निकाल पाएगी। अब मैं सेफ हूं, या फिर ये कहूं कि तुम और मैं, हम दोनों सेफ हैं। Fantastic. You are a rock star, baby. I know. मुबारक हो। Congratulations to us. कल कोर्ट की हियरिंग है, पता नहीं कल क्या होगा। यही तो रखा था, कहाँ चला गया? क्या हो राखी जी, क्या ढूंढ रही हो? महेशी, आपका इंजेक्शन यही इसी ड्रॉ में रखा था और अब पता नहीं मिल नहीं रहा। वहां पे भी चेक कर रही हूँ तो नहीं है। होगा कहाँ जाएगा? चीजें भी सारी बिखरी हुई पड़ी हैं, जैसे मैं रखती हूँ वैसे। मम्मी जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? तेरे पापा जी का इंजेक्शन ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। कहीं वो उस मेडिकल किट में तो नहीं जो हम कल पुराने वाले घर से लेकर आए? नहीं, नहीं है उसमें। मैं एक काम करती हूँ, मैं वो ड्रॉ में ढूंढती हूँ। शर्लिन पुत्र, वो ड्रॉ चेक कर चुकी हूँ मैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा। मम्मी जी, कल आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे। ये ड्रॉवर कितना गंदा हो रहा है, मैं कल इसे साफ कर दूंगी। ऐसा लगता है सालों से किसी ने इसे टच ही नहीं किया है। शर्लिन, पापा, ये लीजिए दूध। थैंक यू बेटा। कहाँ रखती होगी मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं क्या आ हो रहा। गया? क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? प्रीता, तेरे पापा जी का इंजेक्शन मिल नहीं रहा। पापा के लिए इंजेक्शंस तो मैं स्पेयर भी रखती हूँ अलमारी में, तो आज वो यूज कर लेते हैं। ये अलमीरा के कपड़े ऐसे कैसे हैं? ये इतने बिखरे हुए कैसे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो कभी अपने कपड़े ऐसे नहीं रखती। ये हाल कैसे? मम्मी जी, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। कल मैं आयरन किए हुए कपड़े ही रखने आई थी और अचानक से मुझे चक्कर आ गया, तो मैंने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए। बट आई प्रॉमिस मैं साफ कर दूंगी इसे। इट्स ओके। ये लीजिए। अरे आप दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? बेटा मन नहीं कर रहा, प्लीज बाद में पी लूंगा। मुझे पता है कि आपको करण की बहुत टेंशन हो रही है। पापा, माँ, आप करण के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इतना मैं आपको कह रही हूँ कि आज की रात करण की जेल में आखिरी रात है। कल कोर्ट में हियरिंग है ना, बस उसके बाद करण रिहा हो जाएगा, अपने घर आ जाएगा। और जो भी है, जिसने वाकई खून किया है, जो कातिल है,
गुनहगार है वो जेल की सलाखों के पीछे बंद होगा। आप मेरा भरोसा कीजिए, कल करण रिहा होकर अपने घर वापस आ जाएगा। मैं कह रही हूं ना, अब आप ये दूध पीजिए। तेरे विश्वास ने हमारा हौसला बढ़ा दिया।